अरविंद सर बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर हैं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री इन सब चीज़ों प्रोसीजर्स में इनसे बेहतर शायद कोई ना बता पाए। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि देखिए, कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का, ये तो आप मानेंगे कि जो उसका गठन होता है वो सत्ता पाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी कोई भजन गाने के लिए तो बनती नहीं है, या कि भाई कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, जो भी जिन लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया है सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता को मजबूत करने के लिए, तो उनका काम है कि भाई वो अपनी पार्टी को मजबूत करें या अपनी पार्टी का एक्सपेंशन करें या अपने पार्टी में नए लोग जोड़ें। जो दूसरी पार्टी है, अल्टीमेटली उसका भी गोल यही है कि सत्ता हासिल करना और सत्ता में बने रहना। और अगर वो उस गोल से हट रही है या उस गोल के लिए सामने वाली पार्टी के लिए मौका दे रही है, तो उसकी गलती है। ये इसमें बीजेपी को मैं दोष नहीं देता, बीजेपी का काम है, वो सत्ता में है, बने रहना उनका एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उनका राइट है भाई, वो जैसे भी कोशिश करे। अब जैसा अरविंद सर बता रहे थे, मसला ये है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अपने आप को कितना मजबूत कर रही हैं और कितना वो पब्लिक ग्राउंड पे या पब्लिक जो इश्यूज हैं उन्हें उठा रहे हैं। हम पिछले कम से कम 4-5 साल से देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एक तरीके से वॉक ओवर दे रखा है उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर उन्हें कन्फ्रंटेशन करना चाहिए, जिन मुद्दों पर उन्हें बीजेपी से लड़ना चाहिए। उन इश्यूज पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी से उनका कन्फ्रंटेशन नहीं है, और अल्टीमेटली जो बीजेपी के जो इश्यूज हैं उन पे वॉक ओवर देना है या फिर उनके पिच पर खेलना है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी वाला रोल नहीं है अल्टीमेटली। दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि अखिलेश यादव को कमजोर करने की कोशिश है या अखिलेश यादव को तोड़ने की कोशिश है। तो ये मान के चलिए कि जो भी पार्टी विपक्ष में दिखाई देगी या विपक्ष में मजबूत दिखाई देगी उसे तोड़ा जाएगा। अभी तक हम ये चीज कांग्रेस के लिए बात कर रहे थे। हम पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि कांग्रेस में जो उनके सांसद हैं या विधायक हैं या उनके नेता हैं, उनको दल बदल करा के अपनी पार्टी में ज्वाइन कराना, उसका मोटिव क्लियर था कि राष्ट्रीय लेवल पे एक पार्टी ऐसी है जो 100+ सीट्स ला सकती है, उसे सत्ता में आने से रोकने के लिए उस पार्टी में तोड़फोड़ जरूरी। अब यूपी का मसला ये है कि यूपी में 80 लोकसभा सीट है, और उन 80 लोकसभा सीट में जाहिर सी बात है, अगर जो मुख्य चैलेंजर अगर अखिलेश यादव दिखाई देंगे तो उनकी पार्टी पे वो स्ट्रेस होगा कि भाई उनकी पार्टी से मेंबर्स तोड़े जाएं या उनकी पार्टी को कमजोर किया जाए या चुनौती को कमजोर किया जाए। अब 37% के आसपास वोट मिला है यूपी इलेक्शन में, जो विपक्ष का जो नुमाइंदगी जो पार्टी कर रही थी, समाजवादी पार्टी या ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो या आरएलडी हो। तो इन पार्टियों पर जिम्मेदारी भी थी कि भाई आप पे लोगों ने इतना जनमत दिया था या आपको जो भी सपोर्ट दिया था उससे आपको जस्टिफाई करना था, और उस वोट के लिए आपको लड़ना भी था। अब हो ये रहा है कि हम देख रहे हैं कि विपक्ष गायब है, और जो अभी हालात हैं, इन हालात में विपक्ष को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी अपनी निभाता हुआ नहीं दिख रहा। और जब तक ऐसा मसला रहेगा तो कमजोर करने की किसी पार्टी को जरूरत नहीं है। जनता खुद पीछे हट जाएगी तो फिर कोई पार्टी जनता के बिना कितने दिन मजबूत रह पाएगी, ये मसला है। भाई विपक्ष जो है वो एक्टिव नहीं है या रोड पर नहीं दिख रहा है। लेकिन उसका दूसरा रीजन भी ये है कि जो रिजवान साहब ने कहा कि लोगों में ज्वालामुखी फूट रहा है, बिल्कुल नहीं फूट रहा। अगर लोगों में ज्वालामुखी फूट रहा होता तो लोगों को नेतृत्व की जरूरत नहीं होती। हमने शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट देखा, लोगों में गुस्सा था, नेता की जरूरत नहीं पड़ी, लोग सड़क पे आ गए। इसका मतलब लोगों की बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लोग महंगाई को मुद्दा नहीं मान रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें, एक बड़ा तबका है मुल्क का जिसके लिए मायने नहीं रखती हैं, या महंगाई उसके लिए मायने नहीं रखती। जिनके लिए मायने रखती है, जो मध्यम वर्ग है, वो अल्टीमेटली उसके बावजूद उन्हें बार बार अगर वोट कर रहा है तो इसका मतलब उसने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। विपक्षी पार्टियों से जब लोग सवाल करते हैं कि विपक्ष इस पे प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है या विपक्ष इस पर आंदोलन क्यों नहीं कर रहा, तो लोग ये भूल जाते हैं कि विपक्ष को इन मुद्दों पर लोगों का समर्थन नहीं है। लोगों का समर्थन होगा तभी नेता नेता अकेला जाके क्या मंच पे या प्रदर्शन कर लेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कोई भी आ जाए। राहुल गांधी पिछले दिनों प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2,000 2,500 आदमी उनके साथ थे, पूरी पार्टी के नाम पे। अखिलेश यादव कल प्रोटेस्ट करने निकले, 2,000 2,500 आदमी नहीं आएंगे। जब लोग ही नहीं आना चाह रहे हैं तो नेता कहाँ तक जाएगा, किस लेवल तक जाएगा? पहला सवाल तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग लोग क्यों नहीं आ रहे, लोगों के दो रीजन है। एक सबका ऐसा है जो इन चीजों को मौन समर्थन दे रहा है, जो बड़ी तादाद में है, और उसके लिए महंगाई या इन सब इश्यूज से ज्यादा और जो सेंटिमेंटल इश्यूज है वो बड़े मुद्दे हैं। जो इन मुद्दों पर एजिटेटेड है या जो जो परेशान है, नाराज है,
उसमें एक तबका तो ऐसा जिसे मान लिया गया कि तो हर हाल में बीजेपी का विरोध करेगा, वो सड़क पाएगा तब उसका कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली उसे बीजेपी को ही मजबूती मिलनी है कि भाई देखो ये लोग देखो फिर हमारे विरोध, वो हम नहीं, वो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ये खामों का इनका इनका काम है, ये विरोध करेंगे। उसके अलावा कोई अगर तीसरा आएगा तो उस पर आप यूएपीए लगा दीजिए, उसके घर पे बुलडोजर भेज दीजिए, उसके घर तोड़फोड़ कर दीजिए, प्रदर्शन कौन करेगा? अभी अभी किसान आंदोलन वाले मुकदमे देखिए आप, वो अभी वापस नहीं हुए हैं। सीए एंटी सीए प्रोटेस्ट जो हुए थे उसमें मुरादाबाद मंडल और आसपास के इलाकों में बता सकता हूँ कम से कम 2-2,500 लोगों पर अभी भी गुंडा एक्ट लगी हुई है। लोग जिला बदर के नोटिस लोगों को सर्व हो रहे हैं, लोगों के रिकवरी नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस ले लीजिए, ट्राइब्यूनल बना दिया उन मामलों में कि इनसे रिकवरी होगी, रिकवरी के ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर दिए सुप्रीम कोर्ट के बाद। तो ऐसे में जाहिर सी बात है फिर प्रदर्शन कौन नेता प्रदर्शन करेगा और कौन से विपक्ष से आप सवाल करेंगे? जनता यहाँ मैं खाली विपक्ष को जिम्मेदार नहीं मानता, ये मैं जनता को भी जिम्मेदार मानता हूँ। जनता विपक्ष को इतनी पावर नहीं दे रही है कि उनके साथ में खड़ा हो, और जब सत्ता के साथ में वोटर खड़ा हो जाएगा और उसकी हर एट्रोसिटी को अपनी अच्छाई मान के, अभी हमने लोगों को बात करते देखा कि अगर कोई दूसरी सरकार होती तो इससे भी बुरा हाल होता। अरे तो भाई कितना बुरा हाल होता, ठीक है अब इससे बुरा भी देख लीजिए, जब एक्सट्रीम हो जाएगा तो फिर जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ठीक है लोगों को परेशान होने दीजिए, परेशान हो जाएंगे और कोई अंत में सॉल्यूशन नहीं होगा, तब हमारे पास आएंगे। फिर या तो एक वाला तरीका है और दूसरा कि भाई आप प्रदर्शन कीजिए और ये कीजिए। तो प्रदर्शन करने के लिए अल्टीमेटली मास मूवमेंट के लिए मासेस चाहिए ना, और मासेस उसे मुद्दा नहीं मान रहे हैं। जब तक मासेस उस पर एजिटेट नहीं होंगे और जो मासेस को ये मुद्दा नहीं लगेगा या मासेस ये फील नहीं करेंगे कि हम परेशान हैं और वाकई में जेन्युइन परेशान हैं, और इसमें बस विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, मतलब उतनी हम मानते हैं कि विपक्ष को ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि जो सत्ता पक्ष है उसने जो परेशानियां क्रिएट की हैं या जो जो आपको लग भी रहा है परेशानियां, उनका हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अगर वो कन्विंस हो जाए, लोग उनके साथ आ जाएं, तभी प्रोटेस्ट हो पाएगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आज के सिनेरियो में, जितना कम्युनली चार्ज एनवायरनमेंट है, जिस तरह से लोग मंदिर और जो कम्युनल इश्यूज हैं उस पर महंगाई वहंगाई को मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं, उनके लिए बेरोजगारी कोई सवाल नहीं है, उनके लिए राशन का झोला सफिशिएंट है। 80 करोड़ लोग आज की तारीख में बीपीएल के लेवल पे अगर आ गए हैं, और ये नंबर बढ़ना ही है क्योंकि अभी हाल देखिए, क्योंकि इस साल बरसात का जो अभी एस्टिमेट्स है वो कम है, लग रहा है कि बारिश इस बार नॉर्मल होगी नहीं होगी, पिछली बार नहीं हुई है। उसके अलावा अभी हमारे यहाँ गेहूं का एक्सपोर्ट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा जो भंडार है वो हम एक्सपोर्ट कर देंगे, दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, महंगाई बढ़ेगी, लोगों की जो आमदनी, आप देखिए जो 2 साल पहले लोगों की 3 साल पहले आमदनी थी वो आधी हो गई। कोविड वाले पीरियड में लोगों ने आधी आधी सैलरी पे एडमिट कर लिया कि हाँ ठीक है हम आधी सैलरी पे काम करने को तैयार हैं। किसकी सैलरी बढ़ी हो दोबारा तो बता दीजिए। सैलरी आधी हो गई है, खर्चा दोगुना हो गया है, और उसके बावजूद एक बड़ा तबका ये मान रहा है कि इसमें सरकार ठीक कर रही है और लोग ठीक हो रहे हैं। तो जब ठीक हो रहे हैं तो भी ठीक हो जाने दीजिए और ठीक कर लेने दीजिए। जो जनता परेशान होगी, एजिटेटेड होगी, तो तभी मामले ठीक होंगे। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, अखिलेश यादव या मुझे राहुल लगता है गांधी या कि और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।